हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैंने विनोद बादू थापा एंड आज इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू कॉल एंड अपडेट योर स्टेट डेटा इन रिडक्स टूल किट। जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा औसम होने वाला है बिकॉज फाइनली आज हम देखेंगे कि हम डेटा को कैसे कॉल कर सकते हैं, कैसे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ गाइस, सच में बहुत ही ज़्यादा औसम है क्योंकि हम अपनी जो स्टेट है बेसिकली जो स्टोर उसमें डेटा कैसे ऐड कर सकते हैं एंड देन उसको हम कैसे कॉल कर सकते हैं वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका मतलब ये कि गाइस आप देख सकते हो अभी तक हमने कुछ इतना काम कर लिया है, ठीक है, बट हमारा एंड रिजल्ट कुछ ऐसा होने वाला है। अब आज के दिन हम क्या देखेंगे, द मोमेंट इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये डेटा मुझे कहाँ से मिल रहा है। डेटा मिल रहा है, चलो वो तो ठीक है, लेकिन हमारा मेन मोटिव तो ये ना कि ये डेटा तो मुझे स्टोर पे ऐड करना है एंड देन जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तब उस स्टोर से मुझे डेटा वापस यहाँ पे दिखाना है। हमारा फंडा वो है। तो आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कि जब भी आप किसी बटन को करते हो क्लिक तो कैसे फंक्शन को कॉल करना है, उस फंक्शन के थ्रू कैसे आप स्टोर में जो डेटा है उसको गेट करोगे एंड देन कल के वीडियो में हम देखेंगे कि वो डेटा को कैसे आप गेट करके यहाँ पे डिस्प्ले कराते हो। तो आज हमारे लिए मेन ये है कि आप स्टोर में डेटा को कैसे अपडेट या ऐड कर सकते हो। ठीक है, एंड यार दिस इज इट। तो गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड लिटरली जो कल के वीडियो थे देन आज एंड देन कल अब जितने भी वीडियोस आने वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले, थोड़ा सा पेशेंस रखिए एंड तक देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ। तो आपको पता चल गया, क्लिक करूँगा तो फंक्शन कॉल करना है, उस फंक्शन की मदद से मुझे ये जो डेटा मिल रहा है एपीआई के थ्रू वो डेटा को मुझे स्टोर पे ऐड करना है। स्टोर पे ऐड करना मतलब वो जो स्टेट है हमारा यूज़र डिटेल्स वाला उसको मुझे अपडेट करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो गाइस मैं अपने वीएस कोड एडिटर पे आ चुका हूँ, कुछ इतना हमारा कोड अभी दिखाई दे रहा है। तो ऑब्वियस है कि ये जो ऐड न्यू यूज़र है, ठीक है, आप देख सकते हो ऐड न्यू यूज़र उसका बटन यहाँ पे। तो सबसे पहले जब हम उस पर करते हैं क्लिक, ऑब्वियसली जब हम उस पर करेंगे क्लिक तो एक फंक्शन मुझे चलाना है। ठीक है, मुझे एक फंक्शन को बेसिकली कॉल करना है। सो आई विल गो विथ ऐड न्यू यूज़र। ठीक है, एंड यार दिस इज इट। तो मैंने ये रख दी। अब ये जो पार्ट है मेरा यहाँ पे मैं चल के इसको मैं इस तरीके से ऐड न्यू, ठीक है, ऑटोमेटिक सजेशन आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऑल राइट, अब परफेक्ट, ओ माय गॉड ऑसम, अपने आप आ गया। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया क्योंकि अब मुझे वार्निंग नहीं आएगी ना अगर मैं इतना कर दूंगा तो, राइट। तो चलो ये मेरा काम हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब हमारे लिए क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये कि जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो डेटा मुझे रैंडम यूज़र का नाम विद कंट्री डिटेल्स कहाँ से मिल रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर आपको याद होगा गाइस, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पे मैंने दिखाया था हाउ टू क्रिएट अ फेक डेटा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आज हम इस पैकेज का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, राइट। सो ये आपका आता है गाइस चेंज JS NPM है ये, चांस, सॉरी, ठीक है, चेंज बोल रहा हूँ मैं भी, चांस है ये, एंड बहुत सारे डेटा आपको मिल जाएगा। ये जो वीडियो है इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, मज़ा आ जाएगा, है ना। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं अपने VS कोड एडिटर पे चल देता हूँ, यहाँ पे जो रन हो रहा था CLS कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पे चल के इसको कर देता हूँ इस तरीके से पेस्ट। सो द मोमेंट इसको मैंने पेस्ट किया, दिस इज इट, और बाकी तो कुछ फालतू करना नहीं है इसमें। एंड आई बिलीव कि मेरे पास ऑलरेडी था शायद वो, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, नहीं नहीं था, तो वी हैव अ चांस, ऑल राइट, परफेक्ट। सो npm रन एंड देन डेव ये रन करेगा अभी, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से ये जो पोर्ट है उस पर ओपन कर देते हैं। आई थिंक या दिस इज इट। सो ये हमारा इस तरीके से अब इंस्टॉल हो चुका है। सो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है इसको यूज़ करना फॉर मोर डिटेल्स, और यू कैन डायरेक्टली चेकआउट इज होम पेज, मतलब इनका होम पेज। ठीक है, इट्स सुपर डुपर ईजी। लेट्स से मुझे एक नाम चाहिए तो ऑलरेडी यहाँ पे है, लाइक पर्सन, राइट, पर्सन का नाम है, देखिए। सो अगर आप इस तरीके से मिडिल नेम ट्रू कर देते हो तो यू विल गेट कंप्लीट नेम एंड वी नीड टू जस्ट सिंपली कॉपी एंड देन पेस्ट ये वाला पार्ट, ठीक है। एंड देखो कितना ईजी, इसको मैं हटा देता हूँ, यूजर डिटेल्स पे मैं चलता हूँ। ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, जो डेटा है हमें थर्ड पार्टी एपीआई से मिल रहा है ना। सो व्हाट वी विल डू, हम एक न्यू फोल्डर, बेसिकली सोर्स के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा एपीआई। एंड फिलहाल हमारे केस में क्या है ना, देर इज़ नो मोर डेटा जो हम यूज़ करें, तो डेट्स वाई मैं index.js लिख दूंगा ताकि मुझे बहुत इंपोर्ट के समय कोई प्रॉब्लम ही ना हो। ठीक है, सो वी नीड टू गो विथ इम्पोर्ट चांस फ्रॉम चांस एंड इस तरीके से करता कॉन्स्ट ऑफ फेक यूज़र डेटा विल बी इक्वल टू जो भी है एज इट इज़, ठीक है। एंड आई जस्ट रियलाइज कि ये जो चांस हमें मिला है, राइट, हमें एक कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा विद दिस चांस एज एन ऑब्जेक्ट, चांस इक्वल टू, ये देखो ऑटोमेटिक आ जाता, बहुत अच्छी, ठीक है। तो फेक यूजर डेटा ऑब्वियसली ये कंपोनेंट नहीं, इट जस्ट अ फंक्शन, दैट्स वाई इसको मैंने स्मॉल में रखा है, ठीक है। अगर कंपोनेंट हो तो ऑब्वियसली कैपिटल लगता मुझे यहाँ पे। सो गाइस व्हाट आई विल डू, रिटर्न, एक सेकेंड, रिटर्न नहीं करता हूँ, LG कर देता हूँ जल्दी से
एंड ये जो मैंने कॉपी की है इसको कॉपी या उसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जो फेक यूज़र जो भी है फेक यूज़र डेटा, इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे ऑसम है, ऑटोमेटिक ऑप्शन आता, मज़ा आ जाता है आजकल तो, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ तो इस जगह पर अगर मैं आपको दिखाऊँ इंस्पेक्ट करके, तो एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट किसी काम का नहीं है। मैं अगर रिफ्रेश कर दूँ तो गाइस आप देख सकते हो कि फ़ायदा नहीं है ये। मैं काम करता हूँ, ये जो डेटा है मैं बेसिकली इसको मुझे रन करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अब इसको रन नहीं करना चाहता, मैं क्या करता हूँ, ये जो पार्ट है इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक्सपोर्ट कर दी मैंने, दिस इज इट। तो ये बेसिकली मुझे कब चाहिए मैं बताता हूँ। एंड ये जो रिटर्न वाला पार्ट है मुझे नीचे रखना पड़ेगा ताकि कोई भी इसको कॉल करे तो उसको ये जो डेटा है वो मिल जाए, राइट। कंट्रोल एस, दिस इज इट। सो इतना मेरा काम हो गया है। मैं वापस यूजर डिटेल्स पे चलूँगा, ध्यान से देखिए मुझे उसको इंपोर्ट करना है, राइट। एंड मैं कैसे कर सकता हूँ, फेक यूज़र डेटा एंड बूम गाइस, ये ऑटोमेटिक आ गया। अब यही फेक यूज़र डेटा को मुझे कॉपी करनी है एंड देन मुझे यहाँ पे चलना है एंड ठीक इस जगह पे पास कर देना है, ठीक है। इस तरीके से मतलब मैं इसको कॉल करूँगा तो उसके अंदर मैं इसका जो डेटा है उसको पास कर रहा हूँ एंड यहीं पर ही उसको मैं कॉल कर दे रहा हूँ, दिस इज इट। सो बेसिकली जब भी कोई इस बटन पे करेगा क्लिक तो उसके अंदर एज एन आर्गूमेंट में मैं उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। इट मीन्स कि द मोमेंट मैं यहाँ पे कुछ भी डिफाइन करूँगा, मुझे यहाँ पे जो पेलोड आप कह सकते हो या जो भी डेटा है बेसिकली पैरामीटर, तो इस पैरामीटर पे ना मुझे उसका डेटा मिल रहा होगा, बेसिकली उसका नाम मिल, एक सेकेंड, ठीक है, उसका नाम मिल रहा होगा। सो मैं लिख देता हूँ पेलोड, ठीक है। सो अब अगर मैं यहाँ पे चलूँगा, ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, बूम गाइस सी, ये देखिए मुझे डेटा आ रहा है यहाँ पे, ये डिफरेंट डिफरेंट मुझे नाम्स आ रहे हैं, ठीक है। परफेक्ट, ये तो मुझे चाहिए था। अब ये जो नाम मुझे मिल रहा है ना वही मुझे सिंपली यहाँ पे ऐड करना है, बेसिकली दिखाना। फिलहाल अभी नहीं दिखाना, कल देखना है, लेकिन अभी इतना तो आपको पता चला कि कैसे मैं डेटा यहाँ पे गेट कर पा रहा हूँ, ठीक है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए सबसे पहले। देन अभी देखेंगे कि अब ये जो, चलो ठीक है, डेटा तो मुझे मिल गया, डेटा मुझे मिल रहा है, लेकिन इस डेटा को मुझे मेरे रिएक्ट बेसिकली रिडक्स टूलकिट का जो स्टोर है ना वहाँ पे अपडेट करना है, वहाँ पे ऐड करना है, ताकि कल के दिन कोई भी कंपोनेंट उस स्टोर से डेटा को गेट कर सके। अभी तो सिर्फ डेटा मुझे मिला है, इसको मुझे स्टोर पे अपडेट भी करना है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस अब मैं जो बताने चाह रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। अगर आप बेसिकली कोई भी डेटा है, ठीक है, जो आपके फ्रंट एंड में आपके पास जो भी डेटा है, अगर उसको आपको रिडक्स या रिडक्स टूलकिट के स्टोर पे अगर अपडेट करना है, ठीक है। सो टू अपडेट दिस स्टेट डेटा, सो फॉर दैट वी हैव टोटल 2 स्टेप्स, बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्टेप्स है। सबसे पहला वी नीड टू इम्पोर्ट यूज डिस्पैच हुक, बिकॉज आपको मालूम है डिस्पैच विल ट्रिगर द एक्शन मेथड एंड वहाँ पे जो भी डेटा होगा या बेसिकली जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हम कर सकेंगे। सो फर्स्ट वी नीड यूज डिस्पैच हुक फ्रॉम आवर रिएक्ट रिडक्स। सेकेंड हमें चाहिए होगा एक्शन क्रिएटर्स, ठीक है। एंड ये जो एक्शन क्रिएटर्स है मैंने बहुत पहले भी, आई थिंक इससे एक वीडियो पहले मैंने आपको दिखाया था कि एक्शन क्रिएटर्स हमें कैसे मिलता है। सो वी नीड अ यूज डिस्पैच हुक, ठीक है, ताकि मैं वो जो पर्टिकुलर रिड्यूसर उसको कॉल कर सकूं। एंड अब यहाँ पे डायरेक्टली कॉल करने वाला वो टाइप तो हम लिखते नहीं है, तो सो फॉर दैट वी नीड अ एक्शन क्रिएटर्स। मैं आपको बताता हूँ, देखिए। एंड एक्शन क्रिएटर से मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं मेरे स्लाइसेस पे चलता हूँ, इन आवर केस वी हैव ओनली वन स्लाइस, दैट इज यूजर स्लाइस। उसके अंदर वी हैव अ बिग रिड्यूसर्स, बेसिकली रिड्यूसर्स, उसके अंदर जो जो फंक्शनैलिटी मेरे इस एप्लीकेशन के अंदर चाहिए, इंक्लूडिंग यूजर स्लाइस ओनली, मतलब यूजर को ऐड करने वाला पार्ट को लेके ही। तो वी हैव दिस ऐड यूजर, रिमूव यूजर एंड देन डिलीट यूजर, ठीक है। अब जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं यूज़र को ऐड कर रहा हूँ मेरे स्टोर पे, सिंपल। एंड देन बाद में दिख रहा है वो अलग बात, लेकिन मैं ऐड कर रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन, बेसिकली एक माइक्रो रिड्यूसर क्रिएट किया हुआ है। आप इस सिंपल फंक्शन कह लीजिए, बट इट्स योर रिड्यूसर, जिसका काम है फ्रंट एंड का डेटा आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो अब ये जो स्टेट है ना, स्टेट में हम फिलहाल मेरा जो इनिशियल स्टेट का डेटा वो एम्प्टी है, ठीक है। तो मुझे अब यहाँ पे जब मैं इस पर करूँगा क्लिक तो वो डेटा मुझे मेरे स्टेट पे ऐड करना है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका रिडक्स टूलकिट इमर जो है उसको यूज़ करता है, तो इट मीन्स कि अब आपको इम्यूटेबिलिटी का इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है।
दे आर मेनी मेथड्स जिसको गाइस इमर इस तरीके से सपोर्ट करेगा कि आपके जो आप कह सकते हो स्टेट जो उसको म्यूटेबल नहीं करेगा वो, ठीक है। जैसे अगर हम सिंपली स्टेट डॉट पुश लिखते हैं, आप देखोगे मोस्टली कोई भी डेटा है स्टेट डॉट पुश लिखने से गाइस म्यूटेबल का एक खतरा बना रहता है, मतलब वो ओरिजिनल डेटा को ही चेंज कर देगा उस टाइप का सीन। लेकिन यहाँ पे हम इमर यूज हो रहा है, बाय डिफॉल्ट इमर यूज हो रहा है, तो स्टेट डॉट पुश कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, जो भी नया डेटा आएगा वन बाय वन उसको बस ऐड करता जाएगा। सो वी नीड टू सिंपली राइट एक्शन डॉट पेलोड, मतलब मेरे स्टेट पे जो भी डेटा उसको मिल रहा होगा उसको हम जस्ट पुश कर देंगे, एट द एंड में ऐड कर देंगे, स्टेट डॉट पुश, सिंपल एरे का मेथड, ठीक है। अब मतलब ये आपको मालूम है, जस्ट हम ऐड कर रहे पुश एंड देन पॉप वाला जो फंडा रहता है। सो या दिस इज इट। एंड गाइस अब आप बोलोगे कौन सा ऐसा मेथड है या जो भी प्रॉपर्टी है या जो भी फंक्शन है जिससे हमें ये पता चलता है कि वो हमारे ओरिजिनल स्टेट के डेटा को म्यूटेट कर रहा है या नहीं। तो गाइस नहीं है, आपको जस्ट चेक करना है, ऑनलाइन आपको चेक करना है कि म्यूटेट करता है नहीं, आपको खुद से देखना है ओरिजिनल डेटा को चेंज कर रहा है या नहीं। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो विथ ऐसे मेथड जो चेंज नहीं कर रहा है, जो म्यूटेट नहीं कर रहा है, ठीक है। सो या दिस इज इट, मेरा इतना पार्ट हो गया। तो जो भी जब भी कोई ऐड यूजर को क्लिक करेगा, सो दिस इज इट, मेरा काम तो हो गया। अब जब भी कोई ऐड यूजर ये जो माइक्रो रिड्यूसर है इसको कॉल करेगा एंड उसमें अगर एक आर्गुमेंट भेज रहा है, ऑब्वियसली एक्शन डॉट पेलोड को थ्रू हमें मिल रहा है ना, तो हमें उसमें एक आर्गुमेंट भेजना है। जो भी आर्गुमेंट हम भेजेंगे या जो भी डेटा उसके साथ या पैरामीटर उसके साथ हम भेजेंगे वो सिंपली हमारे स्टेट पे ऐड हो जाएगा, सिंपल इतना, ठीक है। अभी आप देख लीजिए, अब ये जो ऐड यूज़र है, रिमूव यूज़र है, डिलीट यूज़र है, ये क्या है आपके रिड्यूसर्स है, माइक्रो मिनी रिड्यूसर्स। फिलहाल मुझे सिर्फ और सिर्फ ऐड यूज़र को किसी तरीके से मेरा ये जो यूज़र डिटेल्स है ना, जब मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ मुझे यहाँ पे उसको कॉल करना है, उसको कॉल करना है। अब वो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहला वी नीड टू इम्पोर्ट दी यूज डिस्पैच हुक जो मैंने आपको बताया, ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। ऑलराइट, परफेक्ट। अब वंस जब आप इस तरीके से इसको गेट कर लेते हो यूज डिस्पैच को, देन गाइस आपको एक कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करना है यूजिंग दिस यूज डिस्पैच, ठीक है। सो इस तरीके से डिस्पैच लिखा एंड या दिस इज इट। सो नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्पैच जो सेम हम यूज रिड्यूसर हुक की मदद से करते थे, यहाँ पे भी मैं बोलूँगा डिस्पैच एंड उसमें मैं क्या कर दूंगा गाइस, मुझे अब इस पर्टिकुलर के अंदर हम पहले टाइप इक्वल टू मुझे क्या चाहिए यू नो, वो टाइप मेंशन करते थे। लेकिन मैंने कहा अब हमें टाइप साइप लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बिकॉज मैंने बॉयलर प्लेट जो थे उसको तो हटा दिया। यहाँ पे मैं डायरेक्टली, जी हाँ गाइस, यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको कॉल कर सकता हूँ, ऐड यूज़र को मैं यहाँ पे डायरेक्टली उसको कॉल कर सकता हूँ। देखो कितना ज़्यादा ईजी है। हम यहाँ पे पहले वो टाइप मेंशन करते थे, फिर वो रिड्यूसर के पास जाता था, वहाँ पे स्विच केस के अंदर वो टाइप को चेक करता था, तब जाके वो ऑपरेशन पॉपअप होता था। यहाँ पे तो भाई डायरेक्टली ऐड यूज़र तो ऐड यूज़र, बात ही खत्म। ऑब्वियसली अब इस ऐड यूज़र के अंदर मुझे एक डेटा चाहिए होगा, एक्शन डॉट पेलोड, एंड वो जो डेटा होगा वो बेसिकली हमारे स्टोर पे ऐड हो जाएगा एज अ यूज़र का डिटेल्स बोल के। एंड हमारे केस में जो डेटा है वो क्या, वो तो पेलोड है, कॉपी एंड देन पेस्ट, ठीक है। एंड पेलोड से मेरा मतलब है ये फेक यूज़र का डेटा, बेसिकली नाम। अगर आपको पेलोड थोड़ा मुश्किल हो रहा है समझने में तो आप नेम लिख दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, या फेक नेम, फेक यूजर नेम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज इट, इतना तो मेरा काम हो गया। बट अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ऐड यूजर को क्या मैं इतनी ईजिली इतनी ईजिली गेट कर सकता हूँ क्या? नहीं, तो मैंने जो सेकंड स्टेप बताई थी अब वो ये है कि ये तो मैंने डायरेक्टली आपको करके दिखा दिया। सबसे पहले ये जो ऐड यूजर है इसको मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, देन यहाँ पे इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन वो एक्सपोर्ट हम जो करते हैं ना वो होता है विद द हेल्प ऑफ एक्शन क्रिएटर्स। ध्यान से देखिएगा, ये मेरा पार्ट है, ठीक है, यूजर स्लाइस डॉट, अगर मैं एक्शंस को कॉल करता हूं इस तरीके से, सो नाउ इट विल गिव मी एक्शन क्रिएटर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूं, ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट, सो बूम गाइस, सी वी हैव ऐड यूजर, वी हैव अ डिलीट यूजर्स एंड देन वी हैव अ रिमूव यूजर्स। ये सब के सब हम आपके एक्शन क्रिएटर्स है, ठीक है, या दिस इज इट। तो अब इस तरीके से तो आपको पता चल गया कि मुझे इस तरीके से एक्शन क्रिएटर्स मिल रहे हैं, जिसमें से 3 मेरे पास है। तो मुझे अब क्या करना है, इनको एक्सपोर्ट करना है, राइट। सो मैं यहाँ पे चलूँगा एक्सपोर्ट, यहाँ पे ऐड यूज़र फ्रॉम, कहाँ से, यूज़र स्लाइस डॉट एक्शन, दिस इज इट। क्योंकि आपको पता चल गया ये मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ आपको पता चल गया, क्योंकि डॉट एक्शंस। एंड गाइस बताना चाहूँगा यहाँ पे आपको कॉन्स लिखना पड़ेगा, ठीक है, डिफाइन करना पड़ेगा ना।
तो आपको पता चल गया कि यूज़र स्लाइस डॉट एक्शन से इस तरीके से मैं उसको गेट कर रहा हूँ, डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली मुझे ऐड यूज़र मिल गया एंड ऑब्वियसली देखो ऐड यूज़र, रिमूव यूज़र एंड देन डिलीट यूज़र, मुझे एक्शन क्रिएटर्स मिल गए हैं। इनका मेन काम ही यही है, जस्ट मुझे अब इन सभी डेटा का मुझे नीड था ना, तो मैंने इस तरीके से उसको एक्सपोर्ट की। इसको कॉपी करूँगा, मैं यहाँ पे चलूँगा, इस जगह पे मैं इसको करूँगा इंपोर्ट, इसको मैं करूँगा इंपोर्ट एंड अगर मैं ऐसे करता हूँ तो मुझे ऑटोमेटिक सजेशन आ जाता है। दिस इज इट, मेरा काम कंप्लीट। मैंने डिस्पैच यूज डिस्पैच हुक की मदद से एक्शन क्रिएटर को कॉल की एंड उस एक्शन क्रिएटर के अंदर देखो ना, वो एक आर्गूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, तो मैंने वो डेटा उसके पास पास कर दी। सो यार दिस इज इट। अब आप देखोगे तो गैस मेरे उस ऐड यूज़र के अंदर वो डेटा ऐड हो चुका होगा, समझ रहे हो, डेटा अब यहाँ पे ऐड हो चुका है, तो अब हमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। या मैं अगर वो क्यों करना है स्टेट से, आपको मे भी इतना पता ना चले, एक्शन डॉट पेलोड करके देखता हूँ कि ये जो एक्शन डॉट पेलोड है उसमें मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ, बूम गाइस, ये देखिए, देखो ये जो नाम है एंड देन ये जो नाम है बोथ आर सेम, बिकॉज ये जो सेकेंड वाला है वो ये है, मतलब मैं अपने स्टेट पे डेटा को अब अपडेट कर रहा हूँ। ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। तो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद होगा एंड आपको पता चल गया होगा कि बटन के क्लिक करने पे डेटा को पहले मैं गेट कर रहा हूँ एंड देन बेसिकली फेक एपीआई वाला ये चांस से मैंने डेटा गेट की एंड देन विद द हेल्प ऑफ यूज डिस्पैच हुक एंड देन एक्शन क्रिएटर्स की मदद से गाइस हमने क्या किया, ठीक है, हमारा ये जो ऐड यूज़र माइक्रो रिड्यूसर था उस पर हमने डेटा को ऐड कर दिया। दैट्स इट। कल के वीडियो में अब हम ये देखेंगे जो भी डेटा ऐड हुआ है, जब मैं इसको करूँगा क्लिक, उसको मुझे गेट करना है एंड देन वन बाय वन, एक के नीचे एक मुझे उसको दिखाना है। तो वो गाइस अब हम कैसे कर सकते हैं उसको मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा, बट आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई रियली होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, कुछ डाउट हो तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस मैं चाहूँगा प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। प्लेलिस्ट एकदम अप टू डेट है एंड अब हमारा नेक्स्ट टारगेट 6 लाख सब्सक्राइबर है। सो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।